अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको 8 भर्तियां ऐसी बता रहा हूं जिनके फॉर्म अब भरे जाएंगे। अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुए और जिनके एग्जाम 2026 में होंगे। इन 8 भर्तियों के मिलाकर कम से कम 50,000 पद आएंगे। तो इनके फॉर्म अब शुरू हो रहे हैं, आप तैयारी कर लीजिएगा। ये भर्तियां बिना सीईटी की भी हैं और सीईटी में भी शामिल है। तो आइए अपन चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिनके फॉर्म अब शुरू होंगे और जिनके एग्जाम 2026 के अंदर होंगे। आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि तैयारी कर लीजिएगा। 2025 की तो सभी वैकेंसी चली गई हैं, अब किन की तैयारी करनी है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको चर्चा कर रहा हूँ, कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान के अंदर इस बार जॉब चाहते हैं कि 2025-26 के अंदर एनी हो हमें जॉब मिल जाए, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हर एक आपसे रिलेटेड भर्ती आप तक पहुंची जाती हैं। ज़्यादा पढ़ने वालों की, कम पढ़ने वालों की, हाई पोस्ट, निम्न पोस्ट, सारी चर्चा यहाँ पर की जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की वो कौन सी 8 वैकेंसी है जिसकी चर्चा अब हम करेंगे, जिसके फॉर्म अब शुरू होंगे और एग्जाम 2026 में होंगे। कंप्लीट आप किस भर्ती की चर्चा करेंगे, आप किस भर्ती की तैयारी करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा मैं। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, वो है कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी, जिसके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी आएगी, जिसके फॉर्म अब शुरू होंगे। राजस्थान के अंदर कितने संभावित पद आएंगे, इसका पेपर क्या रहेगा, कंप्लीट चर्चा करूंगा। राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, नॉन सीईटी के अंदर है। कंप्यूटर अनुदेशक भी नॉन सीईटी के अंदर है, यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको कंप्लीटली। फिर एक लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला, इसके फॉर्म अब शुरू होंगे, अभी तक फॉर्म आए नहीं है। ये भी एक राजस्थान बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। एलडीसी की वैकेंसी है, ये सीईटी के अंदर शामिल है। 2024 जो सीईटी थी उसमें शामिल है, पर इसके एग्जाम 26 में होंगे और फॉर्म अब शुरू होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। राजस्थान के अंदर एक वन रक्षक वनपाल की वैकेंसी है, जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं। सूचना सहायक की वैकेंसी आएगी, जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे। राजस्थान के अंदर महिला पर्यवेक्षक भर्ती आने वाली, जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे। और राजस्थान के अंदर शारीरिक शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, जिसके भी फॉर्म अब स्टार्ट होंगे। अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है मैं कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा। और आप फिक्स भी कर लेंगे कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। आपके अगर सीईटी नहीं दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादातर नॉन सीईटी वैकेंसियां है। और सीईटी दे रखा है तो फायदे की बात क्या वो भी बता दूंगा। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती या फिर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। संभावित पोस्टों की बात करें, कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बात करें, ये वैकेंसी देखो, पिछली जो वैकेंसी हुई थी कंप्यूटर अनुदेशक की, तो उसमें डिपार्टमेंट में पद खाली रह गए थे। यानी कि जो विद्यार्थी 40% मार्क्स लेकर आया था दोनों पेपर के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर जो 40% मार्क्स लेकर आया था वो नौकरी ले ली। पर इतने सारे पद थे कि बच्चों के 40% मार्क्स भी नहीं आए, तो लगभग मान के चले 3,000 के आसपास पोस्ट पिछली बार खाली रह गई थी और नए पद 2,000 के आसपास सर्जित हो रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी है लगभग आपके आने वाली है वो 5,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि 2,000 पद तो अभी 2,000 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति अभी प्रदान हुई है, और पिछले जो खाली है क्या वो नहीं भरेंगे क्या, वो भी तो भरेंगे। तो टोटल मान के चले आप, वैसे तो 2,000 बता रखी है, पर ये 5,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आएगी, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न रहेंगे और ये 100 प्रश्न आपको करने हैं, जिसमें 100 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। दोनों पेपर एक ही दिन में होता है। पेपर सेकंड रहेगा, इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दोनों के अंदर आपको 40% और 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर आप ये लेकर आ जाते हैं तो ये समझिएगा कि आपके घर पर नौकरी आ गई और बढ़िया राजा नौकरी कंप्यूटर अनुदेशक की। अगर इसके डिटेल सिलेबस वगैरह चाहिए तो इसके ऊपर और भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप यूट्यूब पर देखिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो डाल दूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, ये 2026 के अंदर होगी और इसके फॉर्म जल्द ही आपके सामने स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की एग्जाम आ रखे हैं। अगर हाईकोर्ट 4th ग्रेड के जैसे ही एग्जाम डेट जारी हो जाती है तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये संभावित बात करें तो राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट एलडीसी है वो आपके मान के चले तो लगभग 1700 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। 1700 प्लस पदों पर ये पोस्ट आने वाली है। इसमें 150 प्रश्न आते हैं, यानी कि ए, बी और सी इस टाइप से होते हैं। ए राजस्थान जैसे सामान्य जीके के 50 प्रश्न होते हैं,
हिंदी के 50 और इंग्लिश के 50 प्रश्न होते हैं। तो ऐसे मिलाकर टोटल 150 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न मल्टीपल 2 यानी कि 300 नंबर का इसके अंदर आपके क्या होता है, पेपर होता है। ठीक है ना। तो ये भी एक बढ़िया वैकेंसी है जो पेपर क्लियर कर लेता है, फिर वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाता है। डिटेल्स के लिए इसका एक और वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की अगर अपन बात करें, फिर इसके बाद राजस्थान में एक सबसे बड़ी चुनौती बन रही है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। एक तो विज्ञान के अंदर आएगी, एक आएगी आपके भूगोल के अंदर आएगी, और एक आएगी आपके गृह विज्ञान के अंदर आएगी। अब देखिएगा ये कितने पदों पर आ सकती हैं। ये लगभग 900 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आएगी भाई। 900 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आएगी, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर 100 प्रश्न आते हैं, और यहां पर देखिएगा पेपर फर्स्ट के अंदर 100 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 100 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का 200 मार्क्स का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये जो साइंस होता है ना, विज्ञान, साइंस के अंदर 400 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 400 नंबर का पेपर होता है। जबकि भूगोल के अंदर है 150 प्रश्न आएंगे, तो 300 नंबर का पेपर भूगोल वालों के लिए और 300 नंबर का पेपर होता है होम साइंस वालों के लिए। ठीक है ना। चूक मत जाना, कोई भी सीईटी अनिवार्य नहीं है, नॉन सीईटी वैकेंसी है इसके अंदर। और 12th पास हर एक विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है, जिसके या तो 12th में पीसीबी या पीसीएम होनी चाहिए साइंस के अंदर, या फिर आपके 12th में भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। आप इस भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th पास वैकेंसी है, कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, कहीं चूक मत जाना। बहुत बढ़िया लेवल की वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर एलडीसी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती है। संभावित पदों की बात करें तो लगभग 5000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी होने जा रही है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 150 प्रश्न आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर सेकंड में भी 150 मार्क्स होते हैं, जो 2 लैंग्वेज आती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 75-75 का रहता है ना। टोटल इसमें भी 100 नंबर का होता है। प्रश्नों की संख्या 150 होती है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हैं। ये जिस विद्यार्थियों ने सीईटी 2024 के अंदर सीईटी 10+2 का एग्जाम पास कर रखा है, वो इस भर्ती के अंदर फॉर्म फिल कर सकता है, वो एलिजिबल हैं। इसके फॉर्म भी आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो शारीरिक शिक्षक भर्ती की है। शारीरिक शिक्षक भर्ती की भी राजस्थान में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर आपके पीटी के बारे में, शारीरिक शिक्षक के बारे में पूछेंगे आपके, तो इसके अंदर जो आपका रहेगा 130 प्रश्न आएंगे और 260 मार्क्स का रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। बढ़िया लेवल की वैकेंसी है। जिसके डीपीएड है, बीपीएड है, ये डिग्री है जिनके पास, या फिर जिनके अभी रनिंग में चल रही है, वो भी तैयारी कर सकता है। ये भी संभावित पद हैं। तो राजस्थान के अंदर लगभग 4000 प्लस पदों पर आपके शारीरिक शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी जो पद आ रखे हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग के आ रखे हैं। अगर संस्कृत शिक्षा विभाग के बाद अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के इसके आ जाएंगे तो पद बढ़ जाएंगे। उसके बाद डीपीसी अभी हो रही है, तो जल्द ही जैसे 3rd ग्रेड के पद इसलिए कम आए, काफी विद्यार्थी कहेंगे सर 4000 कैसे आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, डीपीसी अभी जैसे कंप्लीट नहीं हुई, डीपीसी जैसी कंप्लीट होती है तो यहाँ पर पदोन्नति होगी, तो और भी पद खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर लगभग 4000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ सकती है। 99% पर वैकेंसी आना तय है। 2026 के अंदर सबके एग्जाम डेट दे रखी है। जितने भी जो मैं वैकेंसी बताई सबकी एग्जाम डेट 2026 के अंदर है। फिर आपके वन रक्षक वनपाल की वैकेंसी आ रखी है आपके सामने। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें, वन रक्षक वनपाल के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, वैकेंसी आ रखी है। लगभग 500 के आसपास, 500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ रखी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें, वनपाल के अंदर 100 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वन रक्षक का भी यही रहेगा, 100 प्रश्न, 100 मार्क्स और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब जो वनपाल की तैयारी करेगा वो सीईटी 10+2 जिन्होंने 2024 के अंदर पास किया है वही फॉर्म फिल कर सकता है वनपाल के अंदर। जबकि वन रक्षक हैं वो आपके 10वीं पास वैकेंसी है, इसके अंदर आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, तो हर कोई विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म लगा सकता है, अच्छे से तैयारी कर सकता है। अगर जिस वैकेंसी की आप तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि इसका डिटेल सिलेबस, इसका एक डिटेल वीडियो बनाए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसी भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाल दूंगा।
फिर राजस्थान के अंदर लड़कियों के लिए एक बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है, महिला पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। संभावित पदों की बात करें तो लगभग 500 प्लस पदों पर यह वैकेंसी होगी। जिस भी महिला ने, जिस भी लड़की ने सीईटी स्नातक के अंदर सीईटी स्नातक 2024 का एग्जाम पास कर रखा है, वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इसमें 200 अंक का पेपर होता है। एक पार्ट ए होता है जो 115 नंबर का, और पार्ट बी होता है वो 85 मार्क्स का होता है ना, तो टोटल 200 मार्क्स होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। और साथ में कोई भी एक कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लेना, RSCIT का कोर्स कर लो। देखो राजस्थान में अगर आपको नौकरी लेनी है RSCIT का तो एक बार कोर्स कर ही लेना चाहिए, ताकि कोई भी वैकेंसी में आए तो आपके इश्यू नहीं आता। कंप्यूटर कहीं भी मांग ले सरकार, समय रहते कर लिया करो एक बार, है ना। उसके बाद बात करें राजस्थान के अंदर, ये लास्ट वैकेंसी बता रहा हूं जो सूचना सहायक की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी आती है सूचना सहायक की, जो लगभग 1000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है राजस्थान के अंदर बहुत जल्द, जिसका एग्जाम 2026 में होगा। 100 प्रश्न आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और इसमें भी आपके 40% और 36% अंक लाने अनिवार्य हैं। आप किस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।